नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे येस बैंक की। देखिए, आज येस बैंक में हमें ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। इवन दैट अदर मार्केट्स में गिरावट थी, उसके बावजूद येस बैंक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। इसके पीछे क्या खबर है? तो दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था इन खबरों का, और जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है जरूर अभी प्रेस कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे वीडियो की भावनाओं में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट में आज का ये जो कैंडल है, हाई से ने ज़बरदस्त बनाया था। 70 रुपये 90 पैसे का हाई बनाया था। हालांकि इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग 70 रुपये 50 पैसे पर हुई है। उसके बावजूद भी ठीक ठाक तेज़ी, यहाँ पे 2.5% की तेज़ी है। खबर को बड़ी क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी खबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खबरें तो हमेशा निकल कर आती है, लेकिन उस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज की जो खबर है उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर भी आपको देखने को मिला है। क्या अपडेट है जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ी अपडेट 8% निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक गेट्स कंडीशनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर प्लान्ड स्टेक सेल टू कैरल एंड एडवेंट। तो देखिए, ये भी अपडेट काफ़ी समय से निकल कर आ रही थी, जब से जैसे फ्लावर वाली एआरसी की अपडेट थी कि टेक ओवर करने वाले हैं, उसी समय से यह भी प्लान्ड स्टेक सेल की भी खबरें काफ़ी समय से निकल कर आ रही थी, और कोई पुख्ता ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी, जिसके कारण के स्टॉक में इस खबर का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के डेट में काफ़ी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है, और देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक सेड, ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद येस बैंक का है, 1 दिसंबर को उन्होंने बताया है कि its planned stake sale to Carlyle Group or Advent International has received conditional approval from the Reserve Bank of India। एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू यह जानकारी दी गई है। प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट बाय सी बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट, जो कि इसी का पार्ट है, कैराल ग्रुप का ही पार्ट है। तो वो दोनों तैयार हो गए हैं यहाँ पर 9.99% का इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि स्टेक सेल येस बैंक के अंदर स्टेक लेंगे दोनों ही कंपनियां 9.99% का, और बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2 रुपये की इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रहेगी, और शेयर वारंट के थ्रू भी यहाँ पर स्टेक लिया जाएगा। तो यहाँ पर आगे उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स करैल और एडवेंट और बैंक दोनों ही बातचीत कर रहे हैं आरबीआई के साथ में टू सीक एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द कंडीशंस टू प्रोसीड्यूर द फाइनल अप्रूवल ऑन दिस मैटर। तो अभी कंडीशनल अप्रूवल मिला है, उन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है करैल और एडवेंट जो है वह 9.99% स्टेक के हिस्सेदार हो जाएंगे। मतलब कि येस बैंक के अंदर उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। उसके बदले में वो फंड्स देंगे येस बैंक को। ठीक है, तो येस बैंक की जो पैसे की ज़रूरत थी, काफ़ी समय शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत बार हमने सुना है कि 10,000 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है। तो ये जो स्टेप्स है वह फंड रेज के लिए ही किया जा रहा है। पैसे की ज़रूरत है बैंक को, और पैसे आएंगे तो बैंक अपने ऑपरेशंस को और भी अच्छे तरीके से चला पाएगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हर बार आप सुन रहे होंगे एडवेंट और करैल का नाम, आप पिछले 6 से 8 महीने से सुन रहे होंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी। अभी जाकर यह ऑफिशियल अपडेट आई है, और इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई पहली अच्छी खबर। दूसरी एक और खबर निकल कर आ रही है ज़बरदस्त, एआरसी से रिलेटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। आप जान रहे हैं जेसी फ्लावर के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और एआरसी भी सेटअप हो चुकी है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cerberus offers 8,300 करोड़ अप फ्रंट कैश फॉर येस बैंक्स स्ट्रेस्ड एसेट बुक। तो ये देखिए, फिर से फंड्स की भरमार हो रही है। उधर 9.99% स्टेक के साथ करैल और एडवेंट पैसे लेकर आ रहे हैं, और इधर सेरेबेरस फिर से तैयार हो गया है 8,300 करोड़ रुपए देने के लिए येस बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक के लिए। तो क्या है पूरा मामला, अभी यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, Cerberus had offered the entire payment based on the book value to Yes Bank up front. Jesse Flower will paying only 15% up front of 12,000 करोड़ ऑफर इट मेड। तो देखिए, यहाँ पर जेसी फ्लावर जो कि जिसके साथ की बात हो गई है, एआरसी भी सेटअप हो गई है, उसमें
जेसी फ्लावर क्या कर रहा है कि जो 12,000 करोड़ की बोली लगाई थी जेसी फ्लावर ने, उसमें से केवल 15% यह देगा, ठीक है। बाकी के जो पैसे हैं वह जैसे जैसे रिकवरी होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जेसी फ्लावर देने वाला है। लेकिन सेरेबरस का क्या कहना है कि वह पूरा का पूरा जो है बुक वैल्यू का जो पेमेंट है वह एट प्रेजेंट अभी ऑन कैश कर देगा, मतलब 8,300 करोड़ रुपए जो है वह पूरा का पूरा पेमेंट करने वाला है जेसी फ्लावर, सॉरी सेरेबरस। यहाँ देखिए, an email regarding the binding offers was sent by Cerberus in mid-September to a senior executive in Yes Bank, which has kept it under the wraps and not announced it to the stock exchanges or shareholder, the sources said। तो सितंबर के दौरान ही यह बातें कही गई थी, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को ये मेल की गई थी येस बैंक को, उन्होंने यह मामला को डिस्क्लोज नहीं किया। देयर वाज अ बिटर बैटल बिटवीन पी मेजर जेसी फ्लावर सेरेबरस कैपिटल टू ग्रैब 48,000 करोड़ ट्रस्ट बुक ऑफ येस बैंक, जबकि जैसे जो सेरेबरस था वो पूरा का पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार था और जेसी फ्लावर जो है वह केवल 15% पेमेंट करेगा 12,000 करोड़ का जो बिडिंग उसने लगाई है। बाकी का जो 85% पेमेंट है वह जेसी फ्लावर स्टैगर्ड तरीके से, मतलब कि जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे करते जाएगा, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। सेरेबरस वाज एवन contemplating approaches the Reserve Bank of India with its deal since it was already to offer cash upfront, but no decision has been taken in this regard, the sources said। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर सेरेबरस अप्रोच कर रहा है, लेकिन कोई डिसीजन अभी तक नहीं ली गई है। उसके साथ में जेसी फ्लावर की जो डिमांड है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो अभी ERC सेटअप हुई है उसके अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग येस बैंक को 1.5% एनम मैनेजमेंट फ़ी देना होगा, ठीक है। 5% का कलेक्शन फ़ी देना होगा और 20% अपसाइड फ़ी ऑन हायर अमाउंट ऑफ रिकवरीज। तो ज़्यादा रिकवरी होती है हायर अमाउंट तो उसका 20% अपसाइड फ़ी भी देना होगा। उसके साथ में जो लैंडर यानी येस बैंक है उन्हें 20% स्टेक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी में परचेज भी करना होगा। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वह जेसी फ्लावर के साथ में आ गई है, जो भी यहाँ पर बात हो चुकी है ये सारी, उसके बाद ही ERC सेटअप हुई है। तो बात बाकी देखिए, ये दो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहे हैं येस बैंक के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से जो माहौल बना रहेगा येस बैंक में, और डेफिनेटली येस बैंक जैसे आज 18 रुपये को लगभग टच कर ही गया, तो इसी तरह का मोमेंटम आगे भी हमें देखने को मिलेगा। और जो लोगों ने, जिन लोगों ने भी 2-2.5 साल 3 साल से पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, काफ़ी मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उम्मीद करते हैं कि उनका पैसा डबल ट्रिपल होता रहे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशनल चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।